शुरू हो जाएगा देश के अलग अलग हिस्सों में। सावन में कांवड़ यात्रा निकलती है और इसे लेकर राज्य सरकार और प्रशासन इस वक्त फुल एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। खासकर बीजेपी शासित 3 राज्यों में इसे लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार का आदेश कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली हर दुकान पर अब नेम प्लेट लगाना अनिवार्य किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक प्रदेश में नेम प्लेट पर दुकानों के मालिक का नाम, उनकी पहचान, ये सब लिखना होगा। उधर जयपुर में नगर निगम ने आदेश जारी किया है कि मीट की दुकानों के बाहर हलाल या फिर झटका लिखना होगा। इसके साथ ही बीजेपी के एक विधायक ने राजस्थान सरकार से मांग की है कि सावन के महीने में ठेलों पर भी विक्रेता का नाम जाहिर होने का आदेश दिया जाए। 22 जुलाई से सावन का पावन महीना शुरू हो रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में सावन में कांवड़ यात्रा निकलती है, जिसे लेकर राज्य सरकार और प्रशासन एक्शन मोड में है। खासकर बीजेपी शासित 3 राज्यों में से लेकर आदेश जारी कर दिए गए। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली हर दुकानों पर अब नेम प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक प्रदेश में नेम प्लेट पर दुकानों के मालिक के नाम और उनकी पहचान लिखनी होगी। वहीं जयपुर नगर निगम का एक आदेश भी चर्चा में आ गया। जयपुर नगर निगम ने आदेश जारी किया, मीट की दुकानों के बाहर हलाल या झटका लिखना होगा। ये फैसला जनहित को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जन भावनाओं का ध्यान में रखते हुए लिया गया है। मीट की दुकान के ऊपर ये लिखना आवश्यक होगा कि वो झटका शॉप है या हलाल है। इसके साथ ही बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने राजस्थान में सावन के दौरान ठेलों पर नाम लगाने का आदेश जारी करने की मांग कर दी। तो अब देखिए, सरकार की तरफ से आदेश दे दिया गया है। इसी को लेकर बवाल घमासान भी शुरू हो गया है। नाम लिखना अनिवार्य, ये आदेश जैसे ही दिया गया उसके बाद तस्वीर आपके सामने कि किस तरह से लोगों ने न सिर्फ अपनी दुकानों का नाम बदला, बल्कि ठेले वालों ने भी अपनी पहचान के साथ नाम अपने ठेलों पर चिपका दिए। अब उत्तराखंड में भी आदेश जारी कर दिया गया है। इसके अलावा बड़ी खबर जयपुर से भी है, जहां पर नगर निगम का आदेश ये है कि जो मीट की दुकानें हैं, मांस जहां पर बेचा जाता है, उन्हें लिखना अनिवार्य होगा कि वो झटका है या फिर हलाल है। यह आदेश जारी अब किया गया है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार का आदेश, कांवड़ मार्ग की दुकानों पर नेम प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। ये बहुत बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। देखिए, दुकानों के मालिक के नाम और उनकी पहचान अब लिखनी होगी। जयपुर नगर निगम का भी अब आदेश जारी हो गया है। मीट दुकानदारों को लेकर यह आदेश दिया गया है। दुकान के बाहर हलाल या फिर झटका ये लिखना अब अनिवार्य किया गया है। राजस्थान में भी ठेलों पर नाम लिखा जाए, इस तरह की मांग अब उत्तर प्रदेश से उठ रही है। और मेरे सहयोगी आपको दिखाई दे रहे हैं इस वक्त। सपना मुजफ्फरनगर में है, नीरज भी आपको दिखाई दे रहे हैं। नीरज में मुजफ्फरनगर से आदेश की शुरुआत तो मुजफ्फरनगर से ही हुई थी। अब वहां पर क्या हालात है, लोग स्वागत कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, ये आगे आपको सपना बताएंगी। सपना। बिल्कुल शालिनी, तस्वीर दिखा देते हैं ग्राउंड जीरो की। सबसे पहले आप देखिए, ये टी स्टॉल था, वकील अहमद इन्होंने नाम लिखा है और उसके बाद में यहाँ वकील साहब टी स्टॉल लिख दिया है। कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं इनसे तो बात बाद में करूंगी, लेकिन मैं आपको दिखाती चलती हूँ सिलसिलेवार तरीके से। जरा आगे आइए अजय, बढ़ते चले जाइए। यहाँ पर फिर वो देखिए, साकिब टी स्टॉल लिखा गया। थोड़ा जल्दी चलिएगा अजय, तब आप हम सारी चीजें दिखा पाएंगे। ये साकिब टी स्टॉल लिखा गया है। और ये देखिए शीतल ग्रैंड। अगर शालिनी, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं और अगर आते होंगे हरिद्वार, तो इस रेस्टोरेंट जरूर रुकते होंगे। यहाँ का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट है इस पूरे बाईपास का। लेकिन एक चीज मैं आपको दिखाती हूँ शालिनी, अजय जरा ये दिखाइए, शीतल ग्रैंड लिखा हुआ है, बड़ा रेस्टोरेंट है, बड़ा बड़ा नाम लिखा हुआ है। और ये इसके ओनर है शारिक राणा, वो इतना ये बोर्ड लगा देते हैं, शारिक राणा एडवोकेट लिख दिया गया। तो आप समझ रही हैं, अपना जो ब्रांड नेम है वो तो बड़ा रखा गया है, और अगर प्रशासन ने कह दिया बहुत छोटा सा नाम लिख दिया गया। ये दिखाइए जरा पहले अजय, ये दिखाइए, शारिक राणा लिख दिया गया है, बस इतना सा बोर्ड लगा दिया गया। यानी कि प्रशासन ने कह दिया कि आपको नाम लिखना है, तो इसका भी एक तोड़ ये निकाल लिया गया है, अपना ब्रांड नेम बड़ा रखेंगे और छोटा सा नाम अपना लिख देंगे। अब उधर कुछ कांवड़िए हैं, जरा उनसे बात कर लेते हैं हम, क्योंकि इनके लिए ही ये फैसला लाया गया है, तो इनसे बात करना बहुत जरूरी है। ये सारे के सारे कांवड़िए हैं, कुछ देर में ये कांवड़ भरने जाएंगे। क्या भाई, कहाँ से सारे? खतौली। कहाँ? खतौली मुजफ्फरनगर। सारे कांवड़ भरने जाओगे, इतनी धीरे बोल रहे हो हैं? धीरे क्यों बोल रहे भाई, जोर से बोल लो। बोल शंकर भगवान की जय। बड़ा जोश है तुम सब में। ये बताओ मुझे कि योगी जी एक फरमान लेकर आए
पहले मुजफ्फरनगर में आप लोगों के आया, फिर उस पूरे प्रदेश में हो गया कि भाई दुकानों के नाम के साथ में अपना भी नाम लिख दो। जैसे चीतल ग्रैंड है, इसने शारिक राणा बस इतना सा नाम लिख दिया। ठीक किया? गलत किया ये, बहुत पूरा नाम लिखना चाहिए। इन्होंने गलत किया है। हाँ जी। और सरकार ने सही है ना, ये जो सरकार ने डिसीजन लिया है कि नाम को लेके, इसमें पता नहीं मतलब नाम कुछ और होता है, ओनर कोई और होता है उसका किसी भी धर्म से, तो उसमें बहुत से लोग भ्रमित होते क्या हैं। दिक्कत है आपको? क्या नाम लिखने की जरूरत क्या है? ऐसे तो लोगों ने बोला, अखिलेश जी कह रहे हैं अरे ये क्या मतलब है, मुसलमान की दुकान है तो कोई चाय नहीं पिएगा वहाँ पर? नहीं, चाय पियेंगे। कुछ लोग ऐसा थे नाम पे ना, उसके धर्म के नाम पे हाँ। कुछ आपदा करते थे, उसके लिए नाम लिखना कैसी आपदा जरूरी। करते थे? क्या करते कोई मांस मछली भी बेचते थे, ऐसे भी थे हाँ। जो उनका पता नहीं हुआ था। हाँ। अब लिखने से उनको पता लग लेकिन जाएगा। गलत नहीं किया, ऐसे नाम लिखना जरूरी है क्या? हाँ जी। ऐसे भी क्यों नाम क्यों लिखना जरूरी है? नाम नहीं लिखना नाम है जरूरी इसलिए है ना हाँ। क्योंकि ये उसका पता लगेगा ना कि वो कौन सी उसका कास्ट का है। लेकिन इन्होंने देखो इतना बड़ा इनका नाम है चीतल ग्रैंड, इन्होंने तो शारिक राणा बस इतना सा लिखा है, किसी को क्या पता चल रहा है? नहीं समझने वाला तो इसे समझ जाएगा शारिक नाम किसका हो सकता बड़ा है। नाम, अच्छा शारिक नाम किसका हो सकता है पता चल जाएगा। है नाम जरूरी है कि ब्रांड जरूरी है आप लोगों के लिए? तो ब्रांड, हमें नाम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना किसी जाति धर्म से हाँ। कोई प्रॉब्लम है, हाँ। लेकिन क्या है कि जो सच्चाई है वो दिखनी चाहिए ना। अब चीतल ग्रैंड है या और भी कोई शिवा ढाबा है, उन्होंने मायावती अगर जी वो कह है- रही हैं कि हिंदू मुसलमान में दरार लाने का काम कर रहे हो। अब ये लोग क्या नाम लिखना है भाई, दुकान तो दुकान होती है। जो गलत है ये बात है, क्या गलत है? जो जैसे नाम लिखवा रहे हैं ये गलत है? हाँ। ले आप ही के दोस्त नहीं है गलत है? है। कौन से? ये नहीं, मेरे नजरिए से तो देखो ये गलत सही नहीं है है। जो सरकार ने किया इनको है। बताओ जरा कैसे सही है, फिर ये बताइए आपको क्यों गलत है। बताना जरा क्यों सही लग रहा है आपको। भाई देखो सरकार का ऐसा है, जो सरकार ने डिसीजन लिया है किसी भी नाम से, हिंदू नाम से, देवी देवता के नाम से आप ढाबा खोल रहे हो या दुकान खोल लेते हो हाँ, अपनी, हाँ। और उसका ओनर कोई और होता है, अंदर क्या चल रहा है उसमें क्या नहीं चल क्या रहा है, चल ये रहा है, तो नहीं किस पता चीज होता। का डर होता है? अपने दोस्त को बताओ किस चीज का डर होता है। अब वहाँ पे जो भी अदर मतलब हिंदू जा रहा है, जो हाँ। भी कोई मतलब कोई संत भी जाता है, खाना हर कास्ट मा- का आदमी मास्क जाता है, दे दिया तो जाता है। अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये तो नहीं पता ना। अब तुम्हें क्यों गलत लग रहा है ये बताओ। गलत ये लग रहा है जी, सब जो मुसलमान हो गए यही फल वल लगा हुए हैं। हाँ। और किससे लिया जाएगा तो फल? अच्छा बताओ। मुसलमान है तो फल नहीं लोगे? नहीं, फल तो लेंगे, मतलब यही लगा हुआ है फल। और नाम ही तो लिखा है भाई, नाम लिखा रहने दो। तुमको लेना है तो मुसलमान लिखा है तो लिखा रहने दो। नाम तो लिखा रहा है, तो मैं कह रहा कि यही फल लगा हुआ है, और कौन लगा हुआ है, इनसे तो लिया जाएगा फल। अरे तो सही लो है। भाई, लेकिन नाम लिखा है तो दिक्कत क्या है? तो है? फल तो किसी से भी खा सकते हैं। अगर कोई आज से फल बेच रहा है तो खरीदोगे? हाँ, खरीदेंगे। हैं? हाँ, अच्छा वो वीडियोस उससे क्या प्रॉब्लम है खरीदने से, लेकिन जो सच्चाई है वो सबके सामने आनी हाँ। चाहिए ना। पता तो होना चाहिए कि हम किससे क्या खरीदे, हमें जानकारी तो होनी चाहिए किस चीज की, कि हम किस आदमी है, क्या खरीदे, कौन आदमी कैसा है। तो हम नाम से खा क्या रहे करोगे? हैं मैम, हम नाम से नहीं, हमें पता तो होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, हमें पता तो होना चाहिए। हम जो कुछ बिल्कुल चीज कहीं सपना खरीदते तो हर तरह हैं वहाँ के कहीं लोग जाते हैं हैं, ना कि लेकिन कौन अभी सी तो कंपनी का आपके है, साथ कौन जो सा ब्रांड है, इस कांवड़िए चीज हैं का तो पता वो होना चाहिए। सरकार की ये जो आदेश है उसके समर्थन में ही फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। जयपुर का भी हम लोग कर लेते हैं, भवानी वहां पर जुड़े हुए हैं। भवानी, जयपुर में तो अलग तरह का यहाँ पर बात चल रही है। यहाँ तो मांस को लेकर झटका है कि हलाल है, वहां पर क्या रुख है? देखिए जयपुर में इस वक्त हम एमडी रोड पर हैं। एमडी रोड पे भी काफ़ी मीट की और चिकन की शॉप्स हैं। हम बात कर लेते हैं, लोगों से बात कर लेते हैं यहीं पर काम करने वालों से। ये जो झटका और हलाल का, जयपुर नगर निगम ने कहा कि आपको मीट की दुकान पर लिखना होगा कि आप झटका या हलाल, क्या ठीक है? देखिए जी, झटके का मसला मैं तो जब से बचपन से देख रहा हूँ, जितनी भी जयपुर में झटके की मीट की दुकानें हैं उन पर ऑलरेडी झटका मीट हाउस लिखा हुआ है। भवानी झटका मीट हाउस, जयपुर झटका मीट हाउस, सब पे झटका मीट हाउस लिखा हुआ है। सब पर है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, हम दिखा सब पे लिखा हुआ होता है, हम दिखा सकते हैं। सब पे लिखा हुआ होता है। आप चलो, ये तो है यहाँ पर, तो ये चिकन ये तो नहीं, ये तो चिकन बिरयानी है, तो मतलब ठीक है, ये तो बना हुआ जो बेचते हैं, तो ये चीज़ अलग ये है। बना हुआ दूसरी एक कच्चे की बात होती है। अच्छा, जो कच्चे मीट होता है ना, कच्चा मीट होता है हाँ, उस पे लिखा हुआ होता है झटका मीट। हाँ, कच्चे की दुकान पर अच्छा, एक मांग और करें। बाबा बाल मुकुंदाचार्य ने ये कहा कि ये यूपी में जिस तरीके से ठेलों पे नाम लिखा, राजस्थान में लिखना चाहिए, क्या ठीक है, लिखना चाहिए? ये तो बाबा जी से पूछा जाए क्या सही है क्या गलत है। बाबा जी खुद बताएं क्या हाँ, करना है, क्या बाबा सही जी है? खुद बताएं। बाबा जी तो कह रहे हैं लिखना चाहिए, आप लिखना चाहिए नहीं लिखना चाहिए ना? ये निर्णय बाबा जी लेंगे। आपको क्या लगता है, लिखना चाहिए? क्या ठेलों पर नाम बड़ा इशू बता दिया हमने कि झटका मीट हाउस पे लिखा हुआ है, तो इन पे लिखने की जरूरत आ गई, मीट हाउस, तो इन पे लिखने की जरूरत ही नहीं है। भवानी में झटका मीट जब हाउस, पता है कि मोमडन एरिया है, नहीं, वो तो एक बात और कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कांवड़ यात्रा वाले मार्ग पे जो ठेले लगे होते हैं उन पे नाम हो, जैसे यूपी के अंदर। क्या आपको लगता है ऐसा नाम होना चाहिए कि ये यूनुस का है या भवानी का है?
मेरे हिसाब से तो फिर इसको तो जाति में बांटा जा रहा है अपन लोगों को। बांटा जा रहा है। आज भाई कांवड़ यात्रा आज थोड़ी निकली है। कांवड़ यात्रा आज थोड़ी निकली। कांवड़ यात्रा तो वर्षों से निकलती आ रही है। ये नया इशू इनके क्या समझ में आया है, क्यों ऐसा मांग कर रहे हैं ये लोग, ये तो उनका वही लोग जान सकते हैं। क्या आपको क्या लगता है, लिखना चाहिए नहीं लिखना चाहिए? हमारे हिसाब से तो गलत है। जी लोग कह रहे हैं कि अच्छा, परंपरा चलता है वो तो चलेगी। कह रहे हैं कि पहचान लिखने में दिक्कत क्या है? अजी पहचान तो वैसे भी है ना, आदमी जब कर रहा है तो उसमें पहचान नहीं है, बिगड़ पहचान के वो काम होते हैं क्या? बिगड़ जो ठीक है भवानी, हालांकि जयपुर के लोग ये कह रहे हैं कि झटका शॉप पर तो लिखा ही हुआ है। बड़ी बात ये झटका शॉप पर लिखा हुआ है तो फिर हलाल के ऊपर भी लिख देने में क्या दिक्कत है? जब झटका लिखा जा सकता है तो हलाल भी लिखा जा सकता है। नीरज का भी रुख करते हैं, मुजफ्फरनगर में वो भी मौजूद है। नीरज, आप मुजफ्फरनगर में किस जगह पर है? क्या ये कांवड़ रूट ही है और वहाँ कांवड़िया क्या कह रहे हैं? देखिए, न्यूज 18 इंडिया की टीम इस वक्त मौजूद है खतौली में मुजफ्फरनगर के, और इस वक्त हम लोग बाबू ढाबा के सामने, यहाँ तमाम जो वर्कर हैं यहाँ काम करते हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बाबू जी दा ढाबा था जिसे जी आपको ढका हुआ दिखाई दे रहा होगा, काले रैपर से उसे ढका गया है। लेकिन दूसरी तरफ आपको दिखाते हैं, सबसे बात भी करेंगे लेकिन यहाँ की तस्वीरें दिखाते हैं। ये लाइसेंस है बाबू ढाबा का, जो लाइसेंस है वो बाबू के नाम पे, जो कि मुस्लिम समाज से आते हैं, संचालक बाबू खां। लेकिन इसके पार्टनर एक हिंदू भी हैं जिनका नाम सचिन है। ये आपको बोर्ड लगा हुआ दिख रहा है। और ये तमाम लोग, ये लोग जो हैं यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, ये तमाम लोग हिंदू हैं और इनका मानना है कि बोर्ड लगने के बाद अब इनकी आमदनी कम हो गई है, कस्टमर कोई नहीं रुक रहा। आपका नाम? आकाश शर्मा। आकाश, अब क्या दिक्कत हुई है जी? क्या दिक्कत? दिक्कत यही है, खान लिखवा दिया है पुलिस वालों ने जी हटवा के। जी, गाड़ियाँ नहीं रुक रही, काम नहीं हो रहा है। काम नहीं हो रहा? बिल्कुल कम हो गया? बिल्कुल कम हो गया। रोज कितनी गाड़ियाँ आती थी? रोज सुबह के टाइम लाइन लग जाती थी, अब देखना आप एक भी गाड़ी नहीं खड़ी। हाँ, एक गाड़ी सिर्फ मुझे सुबह दिखी थी जब आया था। सुबह से वही गाड़ी आई है, बाकी खान को देख के सीधे निकल जाती है। ऐसा है जी, यही परेशानी है। आप क्या करते हैं, कहाँ से? मैं खतौली से हूँ, मोहल्ला देवीदास से। नाम? अजय। आपका नाम? मेरा नाम रमेश चंद्र, मैं सैनगर से हूँ। तो आमदनी पे असर हुआ है, कस्टमर कम आ रहे हैं? कस्टमर है ही नहीं जी, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं है। और ये कांवड़ रूट जाता है हरिद्वार की तरफ? हाँ जी, हाँ जी, हाँ हरिद्वार की तरफ जाता है। और ये खान साहब लिखने के बाद जो हमारा काम बिल्कुल ख़त्म है, और आगे आने वाले समय में हमें ये अंदेशा है कि हमको कोई परेशानी ना बन जाए। जी, कैसे? वो ऐसे कि जैसे कि खान साहब लिखा हुआ है और वहाँ पर भोले गुजरेंगे, वो हमारे पास रुकेंगे नहीं, और रुक भी सकते हैं तो एक बात सोचने की है, वो कुछ खाते पीते हैं, जैसे कि खाना खा लिया, चाय पी ली, और उन्होंने ये पढ़ा और कोई आने का ऐसे ऑब्जेक्शन उठाया तो उसमें हम सब लोग लपेटे में आएंगे। बाबूजी तो एक तरफ बैठे रहेंगे। बताइए अब हम इस स्थिति में क्या करें? हम सब गरीब परिवार से होते हैं, ठीक है जी, हम वही कमाते हैं, वही अपने बच्चों का पेट भर पाते हैं। अब ये स्थिति है कि काम नहीं है तो हमको परेशानी हो रही है, मालिक परेशानी हो रही है। देखिए, ये लोग हिंदू हैं यहाँ जो काम करते हैं, लेकिन ये सचिन है, सचिन यहाँ पार्टनर है, इनका ये मकान है, ज़मीन इनकी है सचिन की, लेकिन जो लाइसेंस है वो मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनके बेटे हैं, बाबू जी के ये बेटे हैं। आप दिखाइएगा, आधार दिखाइए, आप अपना आधार दिखाइए। देखिए, ये आधार है इनका जिनके नाम पे, ये बाबू जी का आधार है, बाबू नाम पे है, ये मुस्लिम समाज से हैं, इन्होंने ये लाइसेंस ले रखा है और उस लाइसेंस के नाम पे यहाँ खोला है। और ये सचिन का दावा है कि वो भी पार्टनर है यहाँ, यानी हिंदू और मुस्लिम दोनों का है। ज़्यादातर हिंदू समाज के लोग ही यहाँ काम करते हैं, लेकिन अब दिक्कत हो रही है क्योंकि बोर्ड पे खा लिख गया, ये दिक्कत हो रही है। आमदनी आप लोग की कम हुई है। ये थोड़ा सा हिंदू मुस्लिम का मामला हो जाता है, फिर उसमें दिक्कत बनती है कि यहाँ पे खान लिखा हुआ है, गाड़ी रुकी, उन्होंने देखा बाबूजी का ढाबा है, चलो ये देख के थोड़ा सा उनके मन में आ जाता है, यार ये मुस्लिम है तो हिंदू होते हैं, थोड़ा सा तो वो दिक्कत करते हैं कि तो यार जी, हाँ। तो ये बताइए, जी तो है नहीं आधार में, जी तो आधार में है नहीं, तो जी क्यों हटवाया पुलिस ने? वो प्रशासन आए, जैसे उन्होंने बोला, हमने फॉलो किया जी हटाने के लिए। लेकिन नीरज, इन सारी बातों को सुनकर समझ एक बात ये भी आ रही है कि जब नाम देखकर श्रद्धालु वहाँ रुक नहीं रहे हैं तो इसका मतलब भावनाएं तो उनकी भी वही थी ना। अब उन्हीं भावनाओं के आधार पर फैसला लिया गया है। सपना, अभी आपके साथ बड़े सारे कांवड़िए थे, आप मुझे लगता है थोड़ा और आगे बढ़ गई हैं, कुछ आगे की दुकानें आप दिखाएंगी क्या?
शालिनी, मैं अब आपको दिखाती हूँ, ये टी स्टॉल पे चल के बात करते हैं। देखिए एक चीज मैं आपको समझाऊं बड़ी, ऐसे लिख दिया गया वकील साहब टी स्टॉल और उधर पता चलता है कि वकील अहमद टी स्टॉल है। हमने एक पक्ष को तो जान लिया, अब इनके पक्ष को जानने की कोशिश करते हैं कि इनको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। क्या नाम है आपका? फहीम साहब। आपका? सादिक साहब। फहीम साहब, यहाँ लिख लिया वकील टी स्टॉल और वहाँ लिखा है वकील अहमद। देर से नजर जाती है वहाँ पे, यहाँ पहले नजर चली जाती है। ये ट्रिक है कस्टमर को समझाने की है? नहीं। कोई दिक्कत हो रही है इस फरमान से? जी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। क्या दिक्कत हो रही है? काफ़ी टाइम से जैसे कस्टमर आते थे, अब नहीं आ पा रहे हैं। अच्छा, कम हो गए? जी बहुत। क्या देख के कि वकील साहब वो नाम देख के अहमद लिखा हुआ नहीं, वकील अहमद नाम देख के बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं। नहीं तो क्या लगता है सरकार ने क्यों किया ऐसा, क्या कारण है? अच्छा एक चीज बताओ, आप लोग सब उस समुदाय से आते हो, कुछ वीडियोस आए वो थूकने के, इसके उसके, आपको लगता है कि उसके आधार पर ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई नहीं करता है ऐसा? थूकने वाली कोई बात नहीं है, थूकने वाली नहीं, ऐसा नहीं है। तो क्यों किया गया होगा? ये पहले श्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी टारगेट किया है आप लोग, ये लग रहा है। टारगेट किया है। चलो ये छोड़ो, अब ये बताओ कांवड़ के टाइम पे दिक्कत होगी आप लोगों को? दिक्कत हो रही है मैम, जब भी तो बोल रहे हैं। नहीं, कांवड़िया रुकेंगे नहीं? नहीं रुक रहे नहीं। आपको नहीं लगता है ऐसा नहीं है कि लोग समझेंगे इस बात को? आप लोग सब अगर मान लीजिए हिंदू है, यहाँ दिखाइए जरा जय, ये चाय खोल रही है, उधर कस्टमर्स हैं, आप लोग हिंदू हैं, क्या अहमद देखकर नहीं रुकेंगे आप लोग? बिल्कुल रुकूंगा जी, मैं तो बिल्कुल। भाई सादिक जी, मैंने यही प्रूव कर दिया। और बताओ, यही इनसे ही बात कर लेती हूँ। ये सादिक हैं, ये टी स्टॉल वाले मालिक हैं मुसलमान, और ये सब हिंदू हैं। आप सब हिंदू है ना? क्या नाम है आपका? संजीव। अगर कहीं अहमद लिखा है तो रुकोगे नहीं? हैं? रुकेंगे। आप रुकेंगे? अच्छा, कांवड़ियों को रुकना चाहिए या नहीं? रुकना चाहिए। सरकार ने फैसला कैसा लिया? इधर रुक जाओ, कहाँ भाग रहे हो? हैं? अरे हम तो यही हैं। सरकार ने फैसला कैसा लिया ये तो बताओ। फैसला जो उन्हें बेहतर लगेगा वही लेंगे। गलत नहीं है ये फैसला? वो तो वही नाम लिखना चाहिए। गलत फैसला है ये गलत ठीक है, फैसला सपना आपके साथ जो हिंदू मौजूद हैं वो भी इस बात को कह रहे हैं कि नाम लिखने के बाद भी हम वहां पर जाएंगे और चाय पियेंगे। मतलब सीधा सा है, नाम लिखा हुआ है, जिसे जाना है जाए, नहीं जाना है ना जाए। बवाल हालांकि फिर भी हो रहा है। बहुत शुक्रिया भवानी, सपना और नीरज ये जुड़ने के लिए।